ये है कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली मशीनें। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों तो जहां देखिए वहां ही कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। कहीं किसी का घर बन रहा है तो कहीं कोई शॉपिंग मॉल, कहीं सड़कें तो कहीं बड़े बड़े ब्रिज। दरअसल बढ़ती टेक्नोलॉजी ने अब कंस्ट्रक्शन के काम को भी बहुत ही आसान बना दिया है। पहले जहां एक बिल्डिंग बनाने में सालों साल लग जाते थे, वहीं अब वो काम महीनों में पूरा कर लिया जाता है। और ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से। एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से अब कम खर्च और कम वक्त में कंस्ट्रक्शन के कामों को पूरा किया जा रहा है। तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी मशीनें हैं जिसने कंस्ट्रक्शन की दुनिया में बड़े बदलाव लाए हैं। और अगर हमारे महानुभाव, हमारे नेता थोड़ा ध्यान दे दे, थोड़ी कृपा कर दे भारत के ऊपर में, तो बाहर से लेके आए इन टेक्नोलॉजी को और भारत में भी सस्ता करे यार। कंस्ट्रक्शन को बड़ा महंगा हो चला है नहीं। देखिए वीडियो। स्टेयरकेस रैंप मोल्ड। सीढ़ियां बनाने की इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के बाद तो आप बस इसकी तारीफ ही करते रह जाएंगे, क्योंकि इस मोल्ड की मदद से महज कुछ घंटों में पूरी की पूरी स्टेयरकेस बनकर रेडी हो जाती है। जी हाँ, ये एक ऑटोमेटिक एडजस्टेबल स्टेयरकेस रैंप मोल्ड है। इसमें रेडीमेड कंक्रीट के मिक्सचर को पहले से तैयार फॉर्म वर्क की मदद से डाला जाता है, फिर इसे सीढ़ियों का आकार दिया जाता है और फिर देखिए कुछ इस तरह से शेप में कंक्रीट का मिक्सचर डाला जाता है। और फिर जब कंक्रीट सेट हो जाता है तब मोल्ड को बाहर निकाल लिया जाता है और फिर देखिए किस तरह से क्रेन की मदद से पूरे के पूरे स्टेयरकेस को मशीन से बाहर निकाला जाता है और देखिए बनकर तैयार हो गई ये सीढ़ियां। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेटिक प्लास्टरिंग मशीन। आपने मजदूरों को घरों में प्लास्टर करते देखा होगा, कैसे वे एक एक ईंट के ऊपर और उनमें मौजूद गैप्स को भर भर कर उन पर प्लास्टर करने का काम करते हैं। किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम में प्लास्टरिंग भी एक टाइम कंज्यूमिंग काम ही होता है, लेकिन इस मशीन को देखने के बाद शायद आप ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि इस मशीन के जरिए दीवारों पर प्लास्टर करने के लिए किसी मजदूर की जरूरत ही नहीं होती है और ना ही इसे बहुत ज्यादा वक्त लगता है। इसे ऑटोमेटिक प्लास्टरिंग मशीन कहते हैं। वैसे इसका इस्तेमाल दीवारों पर किए जाने वाले प्लास्टर में किया जाता है। इसे इस्तेमाल में लाने के लिए सबसे पहले उस दीवार के पास सेट कर दिया जाता है जहां पर प्लास्टर करना होता है। फिर इसके कंटेनर में पहले से बनाया हुआ प्लास्टर का मिक्सचर भर दिया जाता है। इसके बाद सिर्फ इसके ऑन बटन को दबाते ही मशीन कुछ इस तरह से अपने काम को स्टार्ट कर देती है। आप देख सकते हैं कि इस मशीन ने कितनी सफाई से दीवार प्लास्टर करने का काम मिनटों में पूरा कर दिया। आगे बढ़ते हैं। हाई टिप डंपस्टर। कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखकर तो यकीनन आप शॉक्ड रह जाएंगे, क्योंकि आपने इससे पहले इतना छोटा और जबरदस्त डंपर देखा ही नहीं होगा। जी हाँ, देखिए ये है हाई टिप डंपर। आप कहेंगे कि डंपर तो बड़े व्हीकल की तरह होते हैं, फिर ये पिद्दू सी मशीन भला डंपर कैसे हो सकती है और कैसे इससे सामान ढोया जा सकता है? तो सुनिए इस हाई टिप डंपर की खासियतें। सबसे पहला तो ये कि ये इतना पोर्टेबल है कि इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इस मशीन को ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे ये मनी, टाइम और एनर्जी इन तीनों को सेव कर सके। वजन ढोने की इसकी हाई कैपेसिटी 500 किलो है। वहीं ये सिर्फ 2 घंटे चार्ज करने पर दिन भर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कंक्रीट रोलर के बारे में। कंक्रीट को प्लेन करने का काम कितना टफ होता है ना, है कि नहीं? क्योंकि इसे प्लेन करने के चक्कर में कहीं न कहीं जूतों या चप्पलों के निशान पड़ जाते हैं। वहीं लेबर्स को तो इस काम को पूरा करने में पूरा का पूरा दिन भी लग जाता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड से जुड़ी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया गया, और वो भी इस मजेदार और यूनिक टेक्निक की मदद से। इसे कंक्रीट रोलर कहते हैं। देखिए ये रोलर कितनी आसानी से सड़कों पर बिछे इस कंक्रीट को प्लेन करता जा रहा है। दरअसल ये रोलर बहुत भारी होता है। ये इस वजह से कंक्रीट को बहुत ही अच्छी तरीके से दबा देता है। वहीं इसकी फिनिशिंग भी कमाल की होती है। वहीं ये रोलर वक्त भी बहुत कम कंज्यूम करता है। आगे बढ़ते हैं। पेवर लेइंग मशीन। इसे ऑप्टिमस H88 के नाम से जाना जाता है। वैसे मशीन एक एडवांस्ड पेवर लेइंग मशीन है जो कंक्रीट ब्रिक्स को जमीन में बिछाने का काम करती है। वैसे नॉर्मली जैसे इन ब्रिक्स को एक एक करके जमीन पर सेट किया जाता है, जैसे बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन इस मशीन की मदद से पूरे के पूरे ब्लॉक को ही एक बार में सेट किया जा सकता है, वो भी कुछ इस तरह से। जी हाँ, इन भारी ब्रिक्स को अलग से उठाने की जरूरत यहाँ नहीं होती। यह मशीन बड़ी आसानी से इस काम को पूरा कर देता है। बता दें कि इस एडवांस टेक्नोलॉजी को जर्मनी की एक कंपनी ने बनाया है और अब इस मशीन की डिमांड दुनिया के कई देशों में हो रही है। वैसे आपने भी सड़कों के किनारे बने फुटपाथ या फिर पार्कों में देखा होगा कि इस तरह के ब्रिक्स लगे होते हैं, और जब कहीं पर इन्हें लगाने का काम किया जाता है तो वहां इसे पूरा करने में कितना ज्यादा वक्त लगता है। तो जरा आप भी सोचिए, अगर इस मशीन का इस्तेमाल भी कंस्ट्रक्शन के लिए भारत के हर कोने में किया जाने लगा तो इससे टाइम और पैसे दोनों की कितनी ज्यादा बचत होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रीकास्ट कंक्रीट।
अब ये प्रीकास्ट कंक्रीट क्या है? दरअसल ये किसी भी कंस्ट्रक्शन का वो ढांचा है जिसे पहले ही फैक्ट्री में तैयार कर लिया जाता है। बाद में यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट पर इसे सिर्फ आपस में जोड़कर ही बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है। हमारे ख्याल से तो ये किसी भी बिल्डिंग को बनाने का सबसे आसान तरीका है। जी हाँ, आप इस गौर से एक नजर मार लीजिए। देखिए इस टेक्नोलॉजी में किस तरह एक बिल्डिंग के एक एक पार्ट को पहले ही फैक्ट्री में बना लिया गया और फिर साइट पर लाकर इसे एक एक करके बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से असेंबल किया जा रहा है। और ये देखिए तैयार हो गई बिल्डिंग। इसका इस्तेमाल ज्यादातर होटल्स, अपार्टमेंट्स और अस्पताल बनाने के लिए किया जाता है। अगर आप भी चाहें तो अपने घर को प्रीकास्ट कंक्रीट की तकनीक अपनाकर तैयार कर सकते हैं। इन दिनों भारत में भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, पर बड़े पैमाने पर नहीं किया जा रहा है। ऑप्शंस कम मिल रहे हैं, ये एक दिक्कत है। कंक्रीट मिक्सिंग बकेट, जैसा कि आपको नाम से ही बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि इसका इस्तेमाल कंक्रीट को मिक्स करने के लिए किया जाता है। लेकिन देखिए ये कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं, बल्कि कंक्रीट को मिक्स करने की एक एडवांस मशीन है। यह मशीन महज कुछ ही मिनट्स में कंक्रीट को मिक्स करके उसका पेस्ट तैयार कर देती है। खास बात तो यह कि मशीन खुद ही कंक्रीट और मिट्टी को अपने अंदर लोड भी कर लेती है, और यह ऐसा इसलिए कर लेती है क्योंकि इसमें रिपर टीथ लगे होते हैं। जी हाँ, आप इस मशीन में देख सकते हैं कि इसमें आगे की तरफ जो तेज फ्लैट शेप बना हुआ है, उसी की हेल्प से जमीन से कंक्रीट और मिट्टी को बड़ी आसानी से अपने अंदर ले लेती है। और फिर देखिए लेबर इन जालियों से इसके अंदर सीमेंट और पानी डालने का काम करते हैं। इसके बाद ये मशीन कंक्रीट को मिक्स करने का काम शुरू कर देती है, और कंक्रीट को बड़े ही अच्छे से मिक्स करते हुए ये मशीन इस पेस्ट को भी तैयार कर देती है, और फिर इस पेस्ट का इस्तेमाल किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में आसानी से किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर स्प्रे मशीन। दोस्तों ये देखिए, यह है प्लास्टर स्प्रे मशीन। इस काम को करने में तो शायद आपको भी बड़ा मजा आएगा। दरअसल इस एडवांस मशीन के आ जाने से दीवार पर प्लास्टर करने की सारी टेक्नोलॉजी पुरानी होने वाली है, क्योंकि इस मशीन की मदद से तो देखिए ये काम चुटकियों में किया जा सकता है, और वो भी पूरे मजे के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे ये शख्स अपनी पिचकारी में कंक्रीट भरकर उसे सामने वाले पर मारने की पूरी तैयारी में हो। ध्यान रखिएगा, होली आ रही है, ये काम आप मत कीजिएगा। इस मशीन की मदद से दीवारों पर इस तरह प्लास्टर मारने का एक और फायदा ये भी है कि इसमें प्लास्टर हर एक गैप में आसानी से चला जाता है और प्लास्टर करने का वक्त भी बच जाता है। बता दें कि